अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। तो आज हम लोग जो है वो इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोगों ने जितना अभी तक थोड़ा डिस्कस किया है उसकी हेल्प से हम कुछ फाइंड करके देखते हैं। तो मैं सोच रही थी कि मिड पॉइंट फार्मूला जो है वो कैसा रहेगा। तो सबसे पहले जो है वो हम x1 आपको पता है कि मिड पॉइंट का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 ओवर 2 कोमा y1 प्लस y2 ओवर 2। तो थोड़ा सा इसी को आज हम लोगों ने यहाँ पर लेकर चलना है, y1 कोमा y2, और फिर हम लोग क्या करते हैं, एक और एक्सेस स्पेसिफायर डिक्लेयर करेंगे। विजुअल स्टूडियो इस मामले में बहुत अच्छा है, एक दफा में सब कुछ आगे कर देता है। तो हम यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं इंट मिड पॉइंट का। ओके वेल इट विल बी रियली ग्रेट कि अगर मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाकर इन सब वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दूं। ये हमारे पास एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है कि जिसका बेसिकली काम है वैल्यूज को इनिशियलाइज करना। 0 ओके मेरे ख्याल से जो है हमें इसकी डेटा टाइप को फ्लोट रखना चाहिए, क्योंकि मिड पॉइंट्स हमारे पास डेसिमल में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, दो वैल्यूज़ का मिड पॉइंट बहुत रेयर चांस होता है कि मिड पॉइंट हमारे पास जो है वो इंटीजर में, मतलब सिंपल टाइप में है। तो इसीलिए जो है वो पहले हम लोगों ने वेरिएबल्स जो है वो x1 x2 y1 y2 जो है फ्लोट डेटा टाइप के साथ जो है वो डिक्लेयर करवा लिए। देन हमने क्या किया है कि पब्लिकली हमने डिक्लेयर करवा दिए हैं कि एक उनको कंस्ट्रक्टर बनाया और उसको इनिशियलाइज कर दिया 0.0 वैल्यू से। अब हमने जो है वो फ्लोट से मिड पॉइंट जो है एक फंक्शन बनाया है। अब हम यूजर से वैल्यूज दे देते हैं, एंटर द वैल्यू फॉर x1। ओके, तो यहाँ हम यूजर से x1 को एंटर करवा लेते हैं और यही हम लोग स्टेटमेंट को ये होगी x2 की, ये होगी y1 की, और एक बार हमें और इसको पेस्ट करना है y2 के लिए। तो ये हमारी वो स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं जिनके थ्रू हम अपने यूजर से डाटा गेट करेंगे। मुझे इनमें लाइन ले लेनी चाहिए ताकि हर वैल्यू नेक्स्ट में प्रिंट हो, ये ओवरलैप ना कर जाएं। यहाँ तक जो है वो हम लोगों ने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, बिल्कुल सिंपल सा काम है। अब यहाँ पर क्या करना है कि मिड पॉइंट हमेशा ब्रैकेट में गिवन होता है। ठीक है, हमारे पास दो ब्रेसेस होती हैं, उनमें दो पॉइंट्स होते हैं जिनमें कॉमा होता है। तो हम यहाँ पे पहले एक ओपनिंग ब्रैकेट ले लेते हैं। x1 में पहले x2 को प्लस करना है, उसके बाद आपने उसको 2 पर डिवाइड करवाना है। यहाँ पे एक कॉमा ले लेते हैं, यहाँ पे फिर से y1 प्लस y2 को ऐड करना है, फिर उसको 2 पे डिवाइड करना है और उसके बाद आपको ब्रैकेट बंद कर देनी है। लेट मी चेक कि हमारी ब्रैकेट ठीक से ओपन हुई है। x1 में x2 ऐड। ओके, यहाँ तक मुझे ठीक लग रहा है। बिल्कुल जगह कोई गलती होगी तो वो मुझे कंपाइल रन करते हुए नीचे एरर दे देगा। एरर्स से डरना नहीं चाहिए, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं आपकी मिस्टेक्स पॉइंट आउट करने के लिए। वैसे अगर आपने नोटिस किया तो हम लोगों ने अभी पब्लिक रखी हुई है दोनों। इसे पब्लिक रखना तो मजबूरी थी, लेकिन इसे अगर हम प्राइवेट रखते तो ज़्यादा बेटर था। वेल इट डजंट मेक एनी प्रॉब्लम एट ऑल। तो हम इसको रन करते हैं और देखते हैं। x1 की वैल्यू दे देते हैं 4, x2 दे देते हैं 2, y1 दे देती हूँ मैं 5 और ये दे देती हूँ 5। यहाँ पे 3 और 5 पॉइंट आए। एक काम करते हैं, आप थोड़ी डेसिमल वाली वैल्यू दे के देखते हैं। 1.5, 2.5, 0.2, 3.5। तो इस बार हमारे पास जो है वो वैल्यू डेसिमल में आई। पहली आई है 2, दूसरी आई है 1.85। सो दिस इज द प्रोग्राम टू फाइंड मिड पॉइंट इन द ऊप।
अगर हम लोग चाहें तो इसी तरीके से हम डिस्टेंस फार्मूला भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सिर्फ हमें फंक्शन नीचे से बदलने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम लोग मिड पॉइंट के साथ डिस्टेंस फार्मूला भी कैलकुलेट कर लेते हैं, पर आपको फार्मूला आना चाहिए। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स मूव टुवर्ड इट। सो एवरीवन, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चूंकि डिस्टेंस फार्मूला हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, इसका नाम बदल देते हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला है वो आपको यहाँ नजर आ रहा है कि हमारे पास स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर आ रहा है। तो अब जो है बाकी सारी वैल्यूज तो यही रहेंगी। हम नीचे एक स्टेटमेंट एंटर कर देते हैं, जिससे सबसे पहले मुझे लेना है स्क्वायर रूट। ये आप देख सकते हैं मैंने ऊपर लाइब्रेरी ऐड की है। वैसे अगर ना भी करें तो भी ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी में भी होती हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट के लिए फिर आप लिखेंगे POW यानी कि पावर के लिए एक ब्रैकेट एंटर करेंगे, जिसमें हम लिखेंगे x2 माइनस x1 कॉमा 2। अब ये जो 2 है इसका मकसद है कि हम जो पावर है वो 2 से दे रहे हैं। अगर इसको इंक्रीज कर दोगे तो इसका मतलब होगा पावर आपने बढ़ा दी। फिर दोबारा लिखेंगे पावर हम दे रहे हैं y2 माइनस y1 पे, और साथ यहाँ दे देते हैं कॉमा कि जो अब पावर है वो हम y2 माइनस y1 पे दे रहे हैं, और एंड पे हम इसको 1.0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चूंकि हमने इसका फ्लोट का जो नाम है इस फंक्शन का वो डिस्टेंस रखा है, तो यहाँ पर भी हम इसका नाम जो है वो बदल देते हैं, हम इसका रख देते हैं। अब ये याद रखिएगा कि डिस्टेंस फार्मूला जो है 2 पॉइंट्स के दरमियान हमें डिस्टेंस देगा एक सिंगल वैल्यू में। तो हम इसको जब रन करेंगे ये हमसे वैल्यूज लेगा और हमें एक डिस्टेंस देगा। तो 1.2, 2.5, 0.6, 1.0। तो ये इसने मुझे एक सिंगल वैल्यू दे दी, और आप देख सकते हैं इसकी एक्यूरेसी 1 2 3 4 5 डेसिमल प्लेसेस तक इसने एक्यूरेसी हमें दी है। तो ये था, हम लोगों ने मिड पॉइंट और फ्लो डिस्टेंस फार्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट करना सीखा। सो इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर मोर, वॉच माई प्ले लिस्ट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह आपको इस चैनल पर इस तरह की बहुत सी वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। सो टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड अल्लाह हाफिज।